अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों। आज हमारे साथ यूपी के बड़े बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे भाई सलमान रजा ऑफिशियल, हमारे जुम्मन भाई अकीला के शोहर, और हमारे मामू गुफरान भाई, जो इस टाइम भात के सिलसिले में बहुत ज्यादा मामला खराब चल रहा है। भांजा जो मांग रहा है वो भैया 15 लाख का भात मांग रहा है, और ये कभी सऊदी भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। और हमारे अजीज, हमारे दोस्त लंगड़े हफीजी कोफ्ते वाले, और हमारी फलक डायन, अभी सबसे बातचीत होगी तसल्ली से। और हमारे अहमद भाई ये भी खड़े हैं यहाँ पर, जिनका हमारी सक्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक हाथ है। बहरहाल अभी इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। आपने अगर वीडियो शुरू कर दी है ना मेरे प्यारे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आज की वीडियो आपने नहीं देखी तो समझ लो कुछ नहीं देगा, क्योंकि आज इन यूट्यूबरों के साथ कुछ यूनिक होने वाला है। हमारे अशरफ भाई के चैनल का नाम है अशरफ यूनिक, तो कुछ यूनिक ही करने वाला है। लेकिन उस यूनिक करने से पहले, क्योंकि हम यूट्यूबरों के साथ साथ एक मुसलमान भी हैं, तो उससे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले, कोई भी सवाल जवाब हम करने से पहले, मैं अपने भाई सलमान रजा से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो शुरुआत इस चीज की, नात के 2-3 कलाम, जो आपका मशहूर एक कलाम है सलमान भाई, मैं अक्सर तौर पर सुनता हूँ, यार अब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा कलाम पढ़ दें, उसके बाद में वीडियो छोड़कर न जाए, क्योंकि आज वीडियो जैसे मैंने कहा कि आज नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। बहरहाल पहले सलमान भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि एक कलाम से शुरुआत ही करें। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे भाई मौलाना गुलफाम रजा साहब का, और इनको जो है एक यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिला है, और ये बहुत बड़ी खुशी होती है। क्यों अशरफ भाई? जी जी। देखिए, जब 0 सब्सक्राइबर से कोई शुरू करता है काम, कोई कुछ डाल रहा है यूट्यूब पर, कोई कुछ डाल रहा है, वो एक अलग बात। लेकिन जब 0 सब्सक्राइबर से कोई आदमी शुरू करता है, वो 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचता है, फिर उसको यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिलता है ना, तो वो खुशी शायद मैं समझता हूँ जितने यूट्यूबर यहाँ पर खड़े हैं, जब पहली कामयाबी का हमें सिल्वर अवार्ड मिलता है ना, तो उस वक्त क्या खुशी होती है भाई। बहरहाल इन्होंने नात की फरमाइश की है, तो एक कलाम बड़ा वायरल हुआ था, उसमें एक शेर था, यार अब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। तो कलाम तो काफी अशार है उसके, लेकिन मैं 2 या 3 शेर पढ़ूंगा, ठीक है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आपको पसंद आए कलाम तो दुआओं से नवाजिएगा। कहें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, एक बार कहें सुभान अल्लाह। आवाज पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी, बस जो अशार पढ़ रहा हूँ उन पे ध्यान देना। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, अदा कौन करेगा। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। जो नबी का आशिक होगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। अब वो शेर सुनी जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और आपको आमीन भी कहना है इसे सुन के। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, कहें आमीन। आमीन। या रब इनके माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब सबके माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब सबके माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। अब कहे मचल गए या हुसैन। सुनिए जरा, और इमाम हुसैन की नमाज को सही तरीके से दिल में बिठा लिया ना यहाँ, तो कभी नमाज ही नहीं छोड़ेंगे। कोई छोड़ देगा नमाज, अगर उनकी नमाज को सही तरीके से याद कर लिया, कैसी नमाज थी वो, तलवारों के साए में नमाज थी, आखिरी वक्त में सजदा नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम उम्मतियों के लिए। सुनिए जरा, कि सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा।
इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। आखिरी शेर सुनिए, कहे मचल के सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रहा? अरे क्यों नहीं आ रहा? अरे माशा, आपके समझ में आ रहा? तो कहे सुभान अल्लाह। ए फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों के अलावा, बहुत कीमती शेर पहुंचा रहा हूं, कहे सुभान अल्लाह। एक बार कहे या हुसैन, एक बार कहे या अली, मुश्किल टली। ए फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों के अलावा, ए फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों के अलावा, ए फातिमा, ए फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों के अलावा, ए फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों के अलावा, इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा, इस्लाम के गुलशन को हरा कौन करेगा, हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। मेरे पढ़ने में और आप सबके सुनने में कोई गलती हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़े, एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं दिल से अपने भाई को बहुत शुक्रिया इनका अदा करता हूँ, बहुत इनको मैं दिल से इनका सम्मान करता हूँ। क्यों सम्मान कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्होंने उलमा इकराम को भी बुलाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इनको और कामयाबी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी हाँ मुसलमानों, अभी सलमान रज़ा से जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी, तो आपने नात तो सुन ली है, लेकिन अब जैसे हम अपनी आदत से मजबूर हैं कि हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूबर मौजूद है, हमारे लंगड़े हफीज जी हैं, हमारी फलक डायन है, और जो हमारे जो है जुम्मन भाई है, हमारे गुफरान भाई है, तो इनसे सवाल न पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इनसे दीनी सवाल पूछे जाएंगे और दीनी सवालों के जवाब इन्हें दिए जाएंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे इन्हें, क्योंकि दीन के मामले में अशरफ भाई का एक डायलॉग है, इनके मुंह से सुनना चाहूंगा कि दीन के मामले में मजाक नहीं, दीन के मामले में मजाक नहीं। अब देखो कैसी मजाक होगी, तो सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे दीन के मामले में मजाक नहीं। कल लंगड़े हफीज जी हमारे के यार थोड़ी माजरत भी करना चाहते हैं हम कि हमने जो है खाना खातिर तबाजी तुम्हारी पूरी कर दी, लेकिन एक चीज की कमी अब भी रह गई है। कोफ्तों की कमी है भाई साहब। तो ये कोफ्तों की हमारी कमी है, ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है? ये कोफ्ते असल में किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में ही ना है तुम्हारी, ये मतलब हमारी कमी तो नहीं है। 5-6 बार तो आ चुकी है, मगर कुछ ना कुछ कांड हो जाता। अच्छा एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा अशरफ भाई आपसे, सबसे पहले तो सॉरी तुमसे नहीं पूछना चाह रही, लंगड़े हफीज जी से पूछना चाहूंगा कि लंगड़े हफीज जी की जो है सैलरी कितनी है? इज्जत बहुत है भाई साहब, इज्जत बहुत है, इज्जत बहुत है इस काम में। इज्जत बहुत है, अच्छी बात है। सैलरी कितनी है आपकी? खाना एक से एक तगड़ा मिलता है भाई साहब, एक से एक तगड़ा खाना। मेरे भाई इज्जत भी है, खाना भी एक से एक तगड़ा मिलता है, सैलरी कितनी है? सैलरी ना यार इस काम में, बस इज्जत इज्जत है। सैलरी ना, इस काम में इज्जत इज्जत है, सैलरी नहीं है। और हकीकत बात यह है कि इज्जत भी नहीं है। अभी आपने मामला देखा होगा कि पीछे मस्जिद के इमाम साहब के साथ मामला, उसके जिम्मेदार मेरे प्यारे कोई और नहीं मुक्तदी हैं। अभी डॉक्टर के पास चले जाएं 1.5 लाख रुपए बर्बाद करके आ जाएंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम को 100 रुपए देते हुए जो है जान निकलनी शुरू हो जाती है इनकी। तो अशरफ भाई के साथ खैर हमने जो है मामला, अभी मैं एक सवाल थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। हल्का होगा तो हल्का हल्का ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। भारी सवाल तो तुमसे पूछ लिए 2 बार इंटरव्यू को। पहली बात तो मैं तुमसे 2 बार इंटरव्यू कर चुका हूँ, ये शायद तीसरा इंटरव्यू है। अब अगर हम तीसरी बार तुम्हें बुला, मैं भारी सवाल पूछ के तो आओगे नहीं? आओगे इंशाअल्लाह, जरूर आएंगे यार। कितनी बार आ सकते हो? 100 बार। ये 100 बार आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो अभी मैंने वीडियो देखी थी हाल ही में आपकी, शायद आज देखी है या कल देखी थी शाम मैंने, ये बताइए ये जो हुसैनी जो ढोल ताशे बजा रहे हैं, हुसैनी जो नाम पे आपने देखोगे ताजिया बना रखा, ताजिया अलग चीज है, लेकिन ढोल ताशे बजा रहे हैं और नगाड़े बजा के लेके जा रहे हैं और सरों पर पट्टियां बांध रहे हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप को हुसैनी बता रहे हैं और काम जो है यजीदी का कर रहे हैं? कैमरे की तरफ को देख के मैं गुजारिश करूं, यजीदी मत बनो, हुसैनी बन। ये ढोल ताशे बजा के मुहर्रम नहीं होता। वह जाहिल ऐसे मुहर्रम मनागा तो मतलब ढोल ताशे बजागा है?
पहला मैसेज इमाम का इन्होंने दिया, बहुत शानदार मैसेज था अगर लोगों की समझ में आए तो। और दूसरा मैसेज कॉमेडी बनाई है इन्होंने, सुबह की वीडियो आपने शायद देखी होगी, तो उसमें भी आपने देख लिया होगा कि जाहिल काम तो यजीदियों वाले कर रिया है और नाम अपने आप को हुसैनी बता रही है। तो बहुत शानदार जवाब था आपका, कोटा जो आज का फुल हो चुका है। बहरहाल अब जो है हमारे अकीला के शोहर जुम्मन भाई आज हमारे साथ मौजूद है। आपको ये बताइए सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? अल्लाह से। अल्लाह से? मुझसे डर लग रही है ना, मैं खड़ा हूँ लग तो रहा, लग रही है डर, चलो मुझसे भी डर लग रही है। बहरहाल आज मैं इनसे कोई ऐसी मजाक की बात नहीं करूंगा, कोई सवाल भी नहीं पूछूंगा, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से जो मुझे मेरी फैमिली यूट्यूब पे देख रही है कि जुम्मन भाई को मैंने फोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत में इनकी वालिदा की तबीयत खराब थी, आप लोग दुआ भी करें उनके लिए। खैर अब हालत थोड़ी ठीक है, तो मेरी मोहब्बत में इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आए हैं ये, तो ये मैं इनका शुक्रगुजारी करना चाहूंगा। तो जहाँ से भी देख रहे हो आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और सब्सक्राइब करिए। बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। जी मैं गुजारिश करना चाहूंगा लोगों से, जैसे मैंने कहा वालिदा की तबीयत खराब है, दुआ करें। अब जो है दुनिया का ऐसा इंसान आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा कंजूस है, मतलब आपको अपने काम तो उसके सारे चलने, लोनियों की भी शादी हो रही है, सारे लंगल लुट रहे हैं, लेकिन बात के लिए पैसा नहीं है उस आदमी पे, वो है हमारे गुफरान भाई। तो गुफरान भाई सवाल तो तुमसे मैं पूछूंगा, इस्लामिक सवाल अभी किसी से नहीं पूछा बस उनसे, लेकिन आपसे मैं जरूर एक छोटा सा इस्लामिक सवाल पूछा, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगा कि भात का क्या मसला चल रहा है अभी तुम्हारा? आजकल के जो है मामू भात नहीं दे रहे। अबे तो तुम तो खुद ना दे रहे, तो 15 लाख का भात मांग रहा है तुम्हारा भांजा। मामू जो भात नहीं दे रहे, 10-15 हजार रुपए दिखा मैं बस। तो अपनी लोनिया की शादी में तो 20-20, 25-25 लाख उठ रहे हैं। वो यार हमारी लोनिया है, तो वो भांजा तुम्हारा नहीं है क्या? मसला और है जरा उसका। मसला और क्या है? भांजा तुम्हारा लूट के भाग गया। बहरहाल मामू से भात लेना। अच्छा मामू से बात ले रहा है, चलो बहरहाल ये हमारे गुफरान भाई जो आप जानते होंगे लको बॉय, अपने एरिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर इनके पास जो है मौजूद। गुफरान भाई से एक इस्लामिक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब यूट्यूबरों को बुलाता हूँ तो जाहिर है क्योंकि यूट्यूबर के साथ साथ एक बड़े यूट्यूबर के साथ साथ ये मुसलमान भी हैं। ये बताइए गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं? नंबर 1 हाथ धोना, नाक में पानी चढ़ाना और सारे बदन को भिगोना। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और सारे बदन को धोना। ठीक है, आपने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मेन चीज ये है देखो कि ये सवाल इतना ऐसा सवाल है कि जब इस सवाल का जवाब का पता नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप मेरे एक फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाजिर हो गए, बड़े शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या शुक्रिया आपका भी, हमने बुलाया, आपने बुलाया हमें यार, आपको बहुत शुक्रिया। चलो बहरहाल अब एक इंसान और रह गया जो हमारे साथ मौजूद है, हमारी फलक डायन। सच करो ये यार, इसका ये जो है हमारी फलक डायन है, तो इनसे जो है मैं ये वैसे भी कैमरे के ऑफ कैमरे भी बहुत ज्यादा जो है तेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं? बेशक। वैसे इजाजत न होती तो भी पूछ लेता मैं, तो मैं बताता ही नहीं, तो मैं तो पूछता ना, मेरी आदत ही खराब है। बहरहाल एक मैं सवाल में यूनिक सवाल है थोड़ा और बड़ा मैसेज वाला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए ऐसा दुनिया के अंदर कौन सा इंसान है कि जो उसका इंतकाल अगर हो जाए तो उसे बिना नमाज जनाजा पढ़ाए कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसका इंतकाल हो जाए, सब इस सवाल को ध्यान से सुने क्योंकि ये सवाल एक ऐसा है जो सबको जानना जरूरी है और इससे नसीहत भी हासिल होगी आप लोगों को। दिमाग दौड़ाएं और बताएं कि ऐसा कौन सा इंसान है, शायद आपके सामने आया होगा, कि जिसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि उसकी नमाज जनाजा न पढ़े, ऐसे दफन कर दो। सोच समझ का सवाल कर। मतलब ऐसा इंसान जो माँ बाप की नाफरमानी, मतलब माँ बाप की नाफरमानी करता हो, जो इज्जत ना करता हो माँ बाप की। हाँ, ऐसा इंसान। बहरहाल सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक था। ऐसा इंसान जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए या अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे बिना नमाज जनाजा पढ़ाए दफन कर दिया जाए। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बात बात पे उन्हें टोकते हैं, याद रखना प्यारे, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुमसे तुम्हारा खुदा नाराज है। बहरहाल हमने जो यहाँ पर इन्हें इकट्ठा किया था, हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचा दिया। आप लोग मुझे पसंद करते हैं कि यूट्यूब की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है और आप लोग बहुत ज्यादा मुझे पसंद भी कर रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे आप आज तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं इस्लामिक वीडियो के लिए, आप इस चैनल को गुलफाम रजा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो को जो पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा हो, जो सवाल अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल दीन इस्लामिक चैनल गुलफाम रजा ऑफिशियल, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें मेरे प्यारे। सलाम अलैकुम। बताइए, आप ये बताओ, आप कभी भी वीडियो ऑन करते हो तो ये पूछते हो कि अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों,
तो आप खाली मुसलमानों के ही लिए वीडियो बनाते हैं? क्योंकि अक्सर तौर पे जुम्मन भाई मेरी जो वीडियो होती है, जैसे मुहर्रम के ताल्लुक से मेरी वीडियो है या किसी कोई मामला ऐसा आता है, तो हकीकत में मेरी वीडियो अक्सर तौर में 90% वो मुसलमानों के ही लिए होती है, क्योंकि मुसलमानों की गलतियों को सुधारना या उन्हें पकड़ना। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। तुमने दूसरी चीज भी सुनी होगी, नबी के आशिक नबी के दीवाना, जो मेरा फेमस डायलॉग है, तो इसलिए ये इस वजह से मुझे कहना पड़ता है मेरे प्यारे। तो आपकी वीडियो तो रैंडम बंदे ही बहुत देखते हैं जो मुसलमान नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नसीहत के लिए तुम लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, मेरे हिंदू भाइयों, आप भी मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चल जी, अब बात हुई ना पूरी। नहीं पूरी, मैंने जैसा कहा ना, मेरी ज्यादा इस्लामिक मोटिवेशन वीडियो होती है। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश करना का चाहूंगा कि जो आपको पार्ट पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।